नमस्कार दोस्तों। अक्सर लोगों का ये मानना है कि जो कलाकार अपने बचपन में फिल्म जगत में प्रसिद्धि हासिल करते हैं, आगे जाकर जब वो बड़े हो जाते हैं तब फिल्मी दुनिया में उन्हें उतनी प्रसिद्धि नहीं मिल पाती जितना कि उन्हें बचपन में मिला था। लेकिन ऐसा नहीं है। आज हम जिस अदाकार के बारे में बात कर रहे हैं, उन्होंने बचपन में जो पॉपुलैरिटी मिली थी, उनके जवानी में भी वैसी ही पॉपुलैरिटी उन्हें मिली है। जिस तरह उन्होंने बचपन में अपने अभिनय से लोगों का दिल जीता, ठीक उसी तरह उन्होंने बड़े होकर भी अपने अभिनय से लोगों का दिल जीता। दोस्तों, हम बात कर रहे हैं मेरे लाल फिल्म के बाल कलाकार सत्यजीत पुरी के बारे में। आज भी उन्हें लोग इस गाने की वजह से बहुत पसंद करते हैं। फूलों का तारों का सबका कहना है। जब भी भाई बहन के प्यार की बात होती है तो इस गाने को लोग बहुत ज़्यादा तवज्जो देते हैं। उनके जीवन के बारे में शायद ही आप जानते होंगे, तो आज के इस वीडियो में हम आपको सत्यजीत पुरी के जीवन से रूबरू कराएंगे। आज आपको इस वीडियो में उनके प्रारंभिक जीवन, करियर और निजी जीवन से रूबरू कराएंगे। तो जानने के लिए वीडियो के अंत तक बने रहें। अगर हम सत्यजीत के प्रारंभिक जीवन की बात करें तो उनका जन्म 25 सितंबर 1960 को मायानगरी कही जाने वाली शहर मुंबई में एक पंजाबी हिंदू और कलाकारों के परिवार में हुआ था। उन्होंने अपनी स्कूलिंग की पढ़ाई मुंबई के एक स्कूल सुमिति विद्या केंद्र से किया था और अपना ग्रेजुएशन मीठी भाई कॉलेज से पूरा किया था। एक कलाकार के परिवार से आने के कारण सत्यजीत को बचपन से ही फिल्मों में एक्टिंग करने का मौका मिल गया था। उन्होंने अपने करियर की शुरुआत 1966 में बतौर चाइल्ड आर्टिस्ट के रूप में किया था। वो महज 6 साल के थे जब उन्होंने फिल्मों में एक्टिंग करना शुरू किया था। सत्यजीत की पहली फिल्म बतौर बाल कलाकार मेरे लाल थी, जो कि 1966 में रिलीज हुई थी। उसमें वो पप्पू के रूप में नजर आए थे और उसे डायरेक्ट किया था डायरेक्टर सत्येन बॉस ने। इनकी फिल्मी दुनिया का सफर 1966 से ही शुरू हो गया था। उन्होंने अपनी दूसरी फिल्म एज अ चाइल्ड आर्टिस्ट साल 1969 में किया, जिसका नाम था वापस, और उसमें वो अनिल के रूप में नजर आए थे। उसके बाद उन्होंने अपनी तीसरी फिल्म नानक दुखिया सब संसार साल 1970 में किया था। उस फिल्म में वो युवा करतार सिंह के रूप में नजर आए थे। उसके बाद उन्होंने एज अ चाइल्ड आर्टिस्ट एक के बाद एक हिट फिल्में दी। सत्यजीत ने कुछ ऐसी फिल्मों में काम किया जो समय की हिट फिल्में थीं, जैसे अनुराग, हरिदर्शन, विदाई, पहेली, अर्जुन, खून भरी मांग। उसके बाद साल 1992 में शोला और शबनम, साल 1994 में दुलारा और साल 1997 में जमीर। जैसा कि हमने आपको स्टार्टिंग में ही बताया कि सत्यजीत पुरी एज अ चाइल्ड आर्टिस्ट लोगों के बीच बहुत ज़्यादा फेमस हो गए थे और उनको एक गाने की वजह से बहुत ज़्यादा पॉपुलैरिटी मिली थी, और वो गाना था फूलों का तारों का सबका कहना है। दरअसल जब सत्यजीत 11 वर्ष के थे तब 1971 में देवानंद की एक फिल्म आई जिसका नाम था हरे रामा हरे कृष्णा। उस फिल्म में उन्होंने देवानंद के बचपन का किरदार निभाया था और उसी फिल्म के फूलों का तारों का गाने की वजह से उन्हें खास पॉपुलैरिटी हासिल हुई। फूलों का तारों का ये गाना आज भी लोग गुनगुनाते हैं, खासकर उस दिन जब भाई बहनों का सबसे बड़ा त्योहार आता है, रक्षाबंधन। हर भाई उस गाने को लगाकर एक बार तो सुनता ही है। अगर आप भी सुनते हैं तो हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। उसके बाद साल 1972 में उनकी एक और फिल्म आई जिसका नाम था शोर। उस फिल्म में हीरो थे मनोज कुमार और हीरोइन थी नंदा। सत्यजीत उस फिल्म में महज 12 साल के थे। उसमें एक फेमस गाना था एक प्यार का नगमा है, जिसमें सत्यजीत नजर आए थे। ये सब रहे उनके बचपन की यादें। उन्होंने एक वयस्क के रूप में साल 1977 में फिल्म पहेली में नजर आए, जिसको ताराचंद बड़चात्य ने प्रोड्यूस किया था। उस फिल्म में हीरोइन के तौर पर नमिता ने काम किया था। उसके बाद उन्होंने 1985 में अर्जुन फिल्म में काम किया और 1987 में डकैत फिल्म में काम किया। इन्होंने एज अ एक्टर यानी कि चाइल्ड आर्टिस्ट करीब 50 से ज़्यादा फिल्मों में काम किया है और एज अ हीरो भी काफ़ी फिल्मों में काम किया है। उन्होंने अपनी पहली फिल्म राजस्थानी भाषा में की। वो उनका राजस्थानी भाषा में डेब्यू फिल्म था जिसका नाम था मारी प्यारी चन्ना। उस समय की वो इकलौती ऐसी राजस्थानी फिल्म थी जो करीब 25 हफ्ते तक थिएटर में चली थी। लोगों द्वारा इस फिल्म को बहुत पसंद किया गया था। ऐसा कहा जाता है कि उनको ज़्यादातर साइड रोल ही मिलते थे। ज़्यादातर फिल्मों में उन्होंने साइड रोल का काम किया है। दुलारा फिल्म में उन्होंने विलन का किरदार निभाया था। जिस तरह उनको चाइल्ड आर्टिस्ट के रूप में जाना जाता है, उसी तरह उनको एक विलन के रूप में भी जाना जाता है। उनकी बतौर अभिनेता आखिरी फिल्म जमीर थी जो साल 1997 में रिलीज हुई थी।
एक रिपोर्ट के मुताबिक कहा जाता है कि उन्होंने बॉलीवुड में एज अ डायरेक्टर काम करने का फैसला किया था और एज अ डायरेक्टर उनकी पहली फिल्म इंडिया के लेजेंड हॉकी खिलाड़ी मेजर ध्यानचंद के जीवन पर आधारित फिल्म थी और इसके रिगार्डिंग ज्यादा इंफॉर्मेशन अवेलेबल नहीं है। उन्होंने गुजराती और पंजाबी फिल्मों में काम किया है। उनको फिल्म अनुराग के लिए बेस्ट चाइल्ड आर्टिस्ट का नेशनल अवार्ड से सम्मानित किया गया है। अनुराग फिल्म को शेट्टी सावंता ने डायरेक्ट और प्रोड्यूस किया था, जिसमें विनोद मेहरा हीरो और मौसमी चटर्जी हीरोइन थी। अगर हम उनके निजी जीवन की बात करें तो सत्यजीत की पत्नी का नाम रीटा है, जिसके साथ उन्होंने 1984 में शादी कर ली थी। उनके 2 बच्चे हैं, एक बेटी और दूसरा बेटा। उनकी बेटी का नाम है वेदांतिका और वो एक लाइफ कोच है, और उनके बेटे का नाम है शिवांश, जो अमेरिका में फाइनेंस की पढ़ाई कर रहा है। दोस्तों, हमने वीडियो के स्टार्टिंग में ही आपको बता दिया था कि सत्यजीत पुरी कलाकारों के परिवार में जन्मे थे, इसलिए उनको बचपन से ही फिल्मों में काम करने का मौका मिल गया था। उनके माता पिता दोनों ही कलाकार थे। उनके पिता का नाम दलजीत पुरी था, जो उस समय के एक जाने माने एक्टर थे। उन्होंने कई हिंदी और पंजाबी फिल्मों में काम किया था। उनकी माता का नाम अशिता बोस था। वो एक बंगाली सिंगर और एक्ट्रेस थी और उन्होंने कलकत्ता के न्यू थिएटर में सिंगिंग और एक्टिंग का काम किया था। वो उस जमाने में बहुत फेमस सिंगर और एक्ट्रेस हुआ करती थी। आज के समय में सत्यजीत पुरी 62 साल के हो गए हैं। सत्यजीत पुरी की एक छोटी बहन है जिनका नाम है दीपाली। दीपाली ने मशहूर अभिनेता और निर्देशक पुनीत इस्सर से शादी किया है। दोस्तों, आप पुनीत इस्सर को तो जानते ही होंगे, उन्होंने कई फिल्मों में नेगेटिव रोल निभाया है। सत्यजीत अब टीवी सीरियल में डायरेक्शन और प्रोडक्शन का काम करते हैं और साथ ही साथ वेब सीरीज में भी प्रोडक्शन का काम करते हैं। दोस्तों, 70 के दशक पे जिस बच्चे ने लोगों के दिलों पर राज किया, आज भी वो अपने कामों से लोगों को एंटरटेन करता है। हम उम्मीद करते हैं कि सत्यजीत पुरी इसी प्रकार से आगे भी लोगों को एंटरटेन करते रहेंगे। दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि सत्यजीत पुरी का ये जीवनी आपको अच्छा लगा होगा। अगर आप उन्हें पसंद करते हैं तो वीडियो को लाइक जरूर करें और ऐसी ही अनसुनी जीवनी के बारे में जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।